19 फरवरी 1938 गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। कड़कड़ाती ठंड में कांग्रेस के एक से एक धुरंधर आते जा रहे थे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में भीड़ किसी एक इंसान का इंतजार कर रही थी, और वो कोई और इंसान नहीं बल्कि युवा लोगों की धड़कन बन चुके सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन इस अधिवेशन में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि यहां सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों से सीधी लड़ाई का प्रस्ताव रखा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। दरअसल हरिपुरा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का स्थल था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हरिपुरा अधिवेशन के रूप में जाना जाता है। बोस को फरवरी 1938 में गुजरात के हरिपुरा में कांग्रेस की बैठक का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था। इस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्र के लिए पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव और एक उत्तरदायी सरकार की जरूरत पर जोर दिया था। इसके साथ ही इस अधिवेशन में देसी रियासतों के लोगों द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक संगठनों को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। इस अधिवेशन में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। ये सभी सुभाष चंद्र बोस को सुनने के लिए आतुर थे। इस अधिवेशन में किसान सभाओं के खुद को यूनियनों के भीतर संगठित करने के अधिकारों पर भी विचार किया गया था। इस सालाना अधिवेशन में राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर एक प्रस्ताव पारित किया था। 1937 के प्रांतीय चुनाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि पार्टी ने कई प्रांतों में सरकारें बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अधिवेशन के लिए हरिपुरा का चुनाव किया था। अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस रियासतों के शासन का विरोध करने वालों को नैतिक समर्थन देगी। वासंदा राज्य के तत्कालीन महाराजा साहब इंद्र सिंह प्रजापति सोलंकी ने इस अवसर के लिए 51 बैलों के रथ सजाकर भेजे थे। लाखों की संख्या में उपस्थित विशाल जनसमूह ने परेड देखी और निर्वाचित अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी आस्था जताई। सुभाष को कांग्रेस अधिवेशन के शुभारंभ के लिए हरिपुरा से विठल नगर तक 4 मील के रास्ते पर 51 बैलों द्वारा खींचे गए रथ में ले जाया गया था। मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस ने महात्मा गांधी के अनुरोध पर हरिपुरा अधिवेशन के लिए 7 पोस्टरों का एक सेट बनाया था। बिहार और संयुक्त प्रांत के मंत्रियों की शक्तियों में गवर्नर जनरल के दखल की वजह से संवैधानिक संकट पैदा हो गया, जिसने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन पर ग्रहण लगा दिया। वायस राय की चुनौती स्वीकार कर ली गई और परिणाम स्वरूप इन दोनों प्रांतों के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। 1938 तक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने खुद को कांग्रेस के स्पष्टवादी प्रवक्ता के रूप में स्थापित कर लिया था। दोनों के बीच विचारधाराओं के आधार पर भी मतभेद थे। इसी समय कांग्रेस विचारधारा के आधार पर 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। एक गुट रूढ़िवादी था, जबकि दूसरा गुट कट्टरपंथी था। इस वक्त गांधी जी सक्रिय राजनीति से लगभग दूर हो गए थे। उन्होंने खुद को हरिजनों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। सुभाष का विचार था कि भारतीय जनता के विरोध को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि ब्रिटिश सरकार संघीय योजना को भारतीयों पर थोपने की अपनी योजना को त्याग दे। गांधी और बोस के बीच ब्रिटिश सरकार के प्रति भावनाओं को लेकर मतभेद पैदा हो गया। सुभाष भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने के ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे। वो ब्रिटेन की राजनीतिक अस्थिरता से वाकिफ थे। उन्होंने ब्रिटेन से स्वतंत्रता दिए जाने का इंतजार करने के बजाय इसका लाभ उठाने का इरादा किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का संकट भारत के लिए अवसर है। जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में फिर से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। गांधी जी बोस की उम्मीदवारी से असंतुष्ट थे। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बनाया। बोस के अनुसार वो नए विचारों, विचारधाराओं, समस्याओं और कार्यक्रमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की प्रगतिशील तीव्रता से पैदा हुए हैं। हालांकि सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और कांग्रेस कार्यसमिति के अन्य सदस्यों ने बताया कि विचारधाराएं और कार्यक्रम कई कांग्रेस निकायों जैसे कार्यसमिति में विकसित होते थे। उन्होंने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन किया। बोस ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्टों के पूर्ण समर्थन से 1377 के मुकाबले 1580 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया।
गांधी जी ने बोस को उनकी जीत पर बधाई दी, लेकिन साथ ही कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। अपने मतभेदों के बावजूद गांधी और बोस दोनों की भारत को विदेशी कब्जे से मुक्त कराने की अपनी प्रतिबद्धता में अड़िग थे। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान था। 1942 में गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा था और उनकी देशभक्ति बेमिसाल थी। बोस भी गांधी जी का सम्मान करते थे। उन्होंने 1944 में रंगून से एक रेडियो प्रसारण में गांधी जी को हमारे राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और जिसके बाद आज सभी लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।